हेलो एवरीवन। तो देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं आज हम। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि इफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू y वेयर जीसीडी ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन द फ्रैक्शन x बाय y अपीयर्स इन yth एंड ऑल लेटर रोज। कि जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा x बाय y वो हमारे पास वाईएथ रो में भी आएगा और उसके बाद हम जितनी भी रो लिखेंगे सभी के अंदर वो फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है कि जो x है वो लेस देन इक्वल्स टू y है। सेकंड कंडीशन गिवन है हमारे पास कि x और y की जीसीडी 1 है, ठीक है। तो चलो इसका प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में क्या लिखा है, वी विल प्रूव दिस बाय इंडक्शन ऑन y। अब हम क्या करेंगे, y के ऊपर इंडक्शन लगाएंगे। अब देखो फॉर y इज इक्वल्स टू 1, अगर y की वैल्यू क्या है 1 है तो उस केस में देखो यहाँ पर y की वैल्यू 1 है तो x के पास क्या चॉइस बची, x या तो 0 होगा या फिर x 1 होगा, ठीक है। अब देखो x और y की जीसीडी मतलब 0 और 1 की जीसीडी और 1 और 1 की जीसीडी, चाहे x की वैल्यू 0 ले या फिर x की वैल्यू 1 ले, जीसीडी क्या आएगी 1 आएगी। तो देखो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारे पास x बाय वाई क्या आएगा 0/1, क्योंकि y की वैल्यू तो हमने 1 फिक्स कर दिया है। x के पास चॉइस है या तो 0 होगा या 1 होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, या तो 0/1 बनेगा या फिर 1/1 बनेगा, ठीक है। तो 0/1 एंड 1/1 लाइज इन द फर्स्ट रो। हमें पता ही है कि 0/1 और 1/1 जब हम फेरे सीक्वेंस की फर्स्ट F1 लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं 0/1 और 1/1। तो इस केस में ये हमारे पास x बाय वाई की वैल्यू हो सकती है या फिर x बाय वाई की वैल्यू ये हो सकती है। तो इट मीन्स कि जो 0/1 है और 1/1 है वो फर्स्ट रो में तो है ही, और हमें पता है उसके बाद हम जितनी भी रो लिखेंगे उसके अंदर ये टर्म्स तो आएंगी आएंगी, ठीक है ना। तो एंड लेटर रोज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट ट्रू हो गया किसके लिए, y इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब देखो सपोज इट इज ट्रू फॉर y इज इक्वल्स टू वाई नॉट -1। अब हमने क्या मान लिया कि ये रिजल्ट ट्रू है किसके लिए, जब y की वैल्यू क्या होगी वाई नॉट -1 होगी विद वाई नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्योंकि अगर वाई नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है तो y की वैल्यू तो 0 बन जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि वाई नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम मान के चले हैं कि रिजल्ट ट्रू है किसके लिए, जब y की वैल्यू वाई नॉट -1 है। तो अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, जब y की वैल्यू क्या होगी वाई नॉट होगी, ठीक है। तो इफ y इज इक्वल्स टू वाई नॉट देन बाय डेफिनेशन फ्रैक्शन x बाय y कैन नॉट बी इन द y -1th रो। क्यों नहीं हो सकता, देखो इसने बोला है कि अगर y की वैल्यू वाई नॉट हो जाए, ठीक है, तो इसने बोला जो फ्रैक्शन होगा x बाय वाई वो y -1th रो के अंदर नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि x बाय, देखो जो y-1, जो y-1th रो होगी उसके अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनका डिनोमिनेटर लेस देन इक्वल्स टू y-1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर x बाय वाई विद डिनोमिनेटर y विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू विच इज ग्रेटर देन y-1, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म होगी x बाय वाई वो y-1th रो के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि y-1th रो के अंदर जितनी भी टर्म्स जाएंगी उनका डिनोमिनेटर y-1 के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। So it must be lie between two consecutive fraction a by b and a dash by b dash of the y-1th row, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि देखो इसने बोला है कि जो x बाय वाई टर्म है वो y-1 में तो जा नहीं रही, तो y-1 के हमने दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन उठा लिए, कौन कौन से, a बाय b और a डैश बाय b डैश। ये किसके फ्रैक्शन है y-1th टर्म के, ठीक है, y-1th रो के। अब जो इसके बाद हम वाईएथ रो लिखेंगे, वाईएथ रो उसके अंदर टर्म कैसे आएंगी, ए बाय बी तो आएगा ही आएगा, ए डैश बाय बी डैश, बीच में टर्म क्या आएगी ए प्लस ए डैश और बी प्लस बी डैश, ठीक है। तो वाईएथ रो में तो ये जाएगा ही जाएगा ना एक्स बाय वाई, क्यों, क्योंकि वाईएथ रो में जितनी भी टर्म होंगी विद डिनोमिनेटर लेस देन इक्वल्स टू वाई, तो ये वाली चीज एक्स बाय वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू वाई है, ठीक है। तो इसने यही बोला है कि इट मस्ट लाई बिटवीन टू कंजिक्यूटिव फ्रैक्शन, कि ये जो टर्म होगी एक्स बाय वाई वो
y माइनस वनथ रो के किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस के बीच में लाई करेगी। ठीक है, यही चीज बोल रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर a बाई बी और a डैश बाई बी डैश y माइनस वनथ रो के कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस हैं तो x बाय y क्या करेगा, इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब देखो सिंस ये वाली चीज हम प्रूव कर चुके हैं कि a बाई बी इज लेस देन a प्लस ए डैश बाई बी प्लस बी डैश विच इज लेस देन a डैश बाई बी डैश। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास a बाई बी और a डैश बाई बी डैश क्या है, कंजिक्यूटिव फ्रैक्शंस है किसके, y माइनस वनथ रो के। ठीक है, देखो देन b प्लस बी डैश ग्रेटर देन y माइनस वन, इसने बोला है कि तो इसका मतलब b प्लस बी डैश क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, y माइनस वन से। ये भी ऑब्वियस सी बात है, क्यों, देखो क्योंकि a बाय बी और a डैश बाय बी डैश हमारे पास क्या थे, कंजिक्यूटिव फ्रैक्शन किसके, y माइनस वनथ रो के। ठीक है, ये y माइनस वनथ के थे। जब हम yth रो लिखेंगे, y वाली रो, तो उसमें क्या होगा, इनके बीच में एक टर्म आएगी क्या, a प्लस ए डैश और b प्लस बी डैश और a डैश बाई बी डैश, ये ऐसे लिख दिया हमने। तो इन दोनों के बीच में एक टर्म हमारे पास ये आ गई, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, पक्का y होगा, क्योंकि इनका सम अगर y माइनस वन से कम है तो जो नेक्स्ट वाली आएगी इसका क्या होगा, y। तो इट मीन्स b प्लस बी डैश इज ग्रेटर देन y माइनस। ठीक है, तो b प्लस बी डैश इज ग्रेटर देन y माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब ये वाली चीज होगी। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं b प्लस बी डैश प्लस वन इज ग्रेटर देन y, तो इट मीन्स y इज लेस देन b प्लस बी डैश प्लस वन। अब देखो हमने क्या किया, ये लेस देन था, तो अगर हम यहाँ से वन को हटा देते हैं तो लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज y इज लेस देन इक्वल्स टू b प्लस बी डैश। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखो लास्ट थ्योरम हमने की थी, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b प्लस बी डैश, ये वाली चीज हमारे पास आई थी, आप लास्ट थ्योरम में देखना। तो इन दोनों चीजों से हम क्या बोल सकते हैं कि y किसके इक्वल हो जाएगा, b प्लस बी डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू b प्लस बी डैश। ठीक है, ये वाली चीज ना हम सिंपली जैसे हमने डेफिनेशन की है वहां से भी हम देख सकते हैं कि ये चीज कैसे ट्रू हो रही है। ठीक है, बट हमें यहाँ प्रूव करना है, हैंस बाय यूनिकनेस पार्ट ऑफ द लास्ट थ्योरम। ठीक है, जब y की वैल्यू लास्ट थ्योरम में हमने y इज इक्वल्स टू बी प्लस बी डैश निकाली थी, तो वहां से हमने सोल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या निकाली थी, a प्लस ए डैश। हैंस बाय यूनिकनेस पार्ट ऑफ लास्ट थ्योरम x की वैल्यू क्या आ गई थी, a प्लस ए डैश आ गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बाय वाई क्या हो जाएगा, a प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश, क्योंकि x की वैल्यू a प्लस ए डैश आ गई और y की वैल्यू b प्लस बी डैश। तो ये वाली टर्म किस में आ गई थी, yth रो में आ गई थी। एंड हेंस इन ऑल लेटर, अगर वो yth रो में आ रही है तो इसका मतलब उसके बाद वाली जितनी भी रो होंगी उसके अंदर तो आएंगी। ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे जो पहले वाली थ्योरम थी जो हमने कल की थी वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, क्योंकि इस थ्योरम के अंदर लास्ट थ्योरम का प्रूफ हो रहा है। ठीक है, लास्ट थ्योरम का जो पार्ट हमने प्रूफ किया था उसका यूज हो रहा है, तो इस टाइप की थ्योरम कम ही चांस है कि एग्जाम में आए। ठीक है, बट वो लास्ट वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो एक्सरसाइज है। देखो एक्सरसाइज में क्या है कि लेट a बाई बी ए डैश बाई बी डैश एंड a डबल डैश बाई बी डबल डैश बी एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन इन द फेरी सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर n। ये हमारे पास तीन कोई भी कंजिक्यूटिव फ्रैक्शंस है किसी फेरी सीक्वेंस में जो कितने ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि a डैश बाई बी डैश इक्वल होगा a प्लस ए डबल डैश अपॉन में b प्लस बी डबल डैश के। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ वो लास्ट थ्योरम जो रिजल्ट था ना उसका यूज करना है इसके अंदर। देखो a बाई बी और a डैश बाई बी डैश कंजिक्यूटिव फ्रैक्शंस हैं। अगर ये कंजिक्यूटिव फ्रैक्शंस है तो इसमें हमें पता है कि ए डैश बी माइनस ए बी डैश इज इक्वल्स टू वन होगा। सिमिलरली ये दोनों भी क्या है, कंजिक्यूटिव फ्रैक्शंस हैं। तो ये अगर कंजिक्यूटिव फ्रैक्शंस है तो इट मीन्स बी डैश ए डबल डैश माइनस ए डैश बी डबल डैश क्या होगा, वन होगा। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने इनको इक्वल रख दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए डैश बी, इन टर्म्स को इधर उधर करेंगे, ए डैश वाले टर्म को एक तरफ कर लिया और बी डैश वाले टर्म को एक तरफ। तो यहाँ से यही इनइक्वालिटी यही इक्वालिटी आ जाएगी जो हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो बिल्कुल इजी सा प्रूफ था।